नमस्कार साथियों। अपने पशु परिचर की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। इसमें अपने है ना 20 क्वेश्चन हो गए थे। अब 20 क्वेश्चन से आगे है 21वां क्वेश्चन है, फल को काटने के बाद सेव का भूरा रंग में बदलना उदाहरण है। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है जैविक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। तो हम है ना, जैसे किसी भी फल को अपन काटते हैं ना, किसी भी फल को काटने पर अगर उसका रंग चेंज होता है, काटने पर अगर उसका रंग चेंज होता है, रंग बदलता है, चेंज होता है, तो वो परिवर्तन है ना, वो किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में आता है। और किसी फल को काटते हैं ना, तो काटने तक है ना वो भौतिक परिवर्तन में आता है। तो इसका ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, बीकर में जल उबालना। दूसरा ऑप्शन है केला छीलना। तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना। लास्ट ऑप्शन है दूध से दही जमाना। अब पहले ऑप्शन में है बीकर से जल उबालना। जल उबालने का मतलब है बर्फ से क्या बनती है? बर्फ से क्या बनता है? पानी बनता है। पानी से क्या बनती है? वाष्प बनती है। तो पानी को उबालते हैं तो वाष्प बनती है, और ये है ना द्रव्य की अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वो भौतिक परिवर्तन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है केला छीलना। केला छीलने से क्या होता है? केला हमेशा केला ही रहता है केला छीलने के बाद में। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, एल्यूमिनियम पन्नी होती है ना, उसको काटकर उसके टुकड़े करे, तो वो भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और लास्ट ऑप्शन है दूध से दही जमाना। दूध से दही जमाना, दूध से दही जमता है। दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, दूध से जितने भी पदार्थ बनते हैं ना, जैसे दूध से दही हो गया, दही के अलावा छाछ हो गया, छाछ के अलावा हो गया मक्खन हो गया, मक्खन के अलावा घी हो गया, घी के अलावा क्या हो गया? पनीर हो गया। तो ये जितने भी पदार्थ बनते हैं ना दूध से, तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, दूध से दही जमाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, आकार आकृति, है ना। रंग में परिवर्तन किस में होता है? भौतिक परिवर्तन में होता है। रंग में परिवर्तन भी होता है। तीसरा ऑप्शन है नए पदार्थों का बनना, नए पदार्थों का निर्माण होता है क्या भौतिक परिवर्तन में? भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। घनत्व में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में। और नए पदार्थों का निर्माण होता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, नए पदार्थों का बनना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जल का नमक में विलय होना। अपने पास क्या है? जल है। जल को अपन, जल में है ना अपन नमक डालते हैं, नमक के टुकड़े डालते हैं, नमक के टुकड़े डालने पर वो घुल जाते हैं। उसके बाद में है जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना। किसी भी जल को है ना अपन क्वथनांक बिंदु पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या बनती है? वाष्प बनती है। और अगला ऑप्शन है बर्फ के गलनांक पर जल का बनना। किसी भी बर्फ को है ना अपन निश्चित गलनांक पर क्या करते हैं? गलाते हैं, तो क्या बनता है? जल बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? ये तीनों ऑप्शन है द्रव की जो अवस्थाएं है ना, द्रव्य की अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं होती है, उनमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बर्फ से जल, जल से क्या? वाष्प बन रही है। तो इसमें है ना द्रव्य की अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं होती है ना, तो उनमें जो परिवर्तन होता है ना, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो भौतिक परिवर्तन होता है। अगर किसी भी चीज को जलाते हैं अपन, तो इसमें लास्ट ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। अपन किसी भी चीज को जलाते हैं ना, तो वो कौन से परिवर्तन में आता है? रासायनिक परिवर्तन में। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलती है तो क्या बनता है? जल बनता है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है? कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ का है ना, किसी पदार्थ के क्या हो जाए? क्रिस्टल बन जाए। क्रिस्टल का मतलब है कोई अपने पास पदार्थ है तो उसके है ना
चीनी के समान, या जो नमक होता है ना, नमक है साबुत नमक, उसके समान क्या बन जाए, क्रिस्टल बन जाए। क्रिस्टल बनने को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है पानी का उबलना। अगर पानी उबलता है तो उससे क्या बनती है, वाष्प बनती है। लास्ट ऑप्शन है लकड़ी का जलना। किसी भी चीज को अपन जलाते हैं तो वो क्या होता है, वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इनमें तीन ऑप्शन तो क्या है, गलत है, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, लकड़ी का जलना। अगला क्वेश्चन देखो, कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। पारदिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जो Hg होता है ना, पारद बोलते हैं Hg को, इसका जो ऑक्साइड होता है ना, Hg को क्या बोलते हैं, पारद बोलते हैं। इसका जो ऑक्साइड होता है ना, Hg क्या होता है, पारद होता है, इसका ऑक्साइड होता है। और Hg को और दूसरा नाम क्या है Hg का, मरकरी, है ना। तो इसका ऑक्साइड होगा ना, ऑक्साइड कैसे बनता है, इसकी अभिक्रिया क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होगी। तो इसकी अभिक्रिया होने से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। आयोडीन का उदासीनीकरण, आयोडीन का उदासीनीकरण है। लास्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है एल्कोहल का वाष्पीभवन। और लास्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम तार की उष्णता। अगर किसी भी तार को अपन गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पे क्या होता है, उसके रंग में चेंज होता है। कोई भी तार है उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो अगर रंग में परिवर्तन होगा तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो इसमें तीन ऑप्शन है। आयोडीन का उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है ना, उनमें उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, आती है प्रक्रिया। इसमें है एल्कोहल का वाष्पीभवन, वाष्पीभवन का मतलब होता है वाष्पीकरण। लास्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम तार की उष्णता, किसी तार को अपन गर्म करते हैं वो हो गई उष्णता। तो इसमें पहला ऑप्शन है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। अगर किसी भी चीज को है ना, अपन है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो ऑक्साइड बनाता है। और गर्म करने पे क्या होता है, कोई भी चीज जलती है ना, तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पायस का उदाहरण है। पायस क्या होता है, अगर अपन है ना तेल को अपन क्या करें, अगर तेल को है ना जल में मिलाते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, पायस होता है। अगर जल को अपन तेल में मिलाते हैं ना, तो वो क्या होता है, पायस होता है। तो दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, अगर या तो है ना तेल में जल मिलाओ या जल में तेल मिलाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं पायसीकरण। और इसमें ऑप्शन है अपने पास तेल का जल में मिलना, जल का तेल में मिलना, ए एवं बी, एक एवं दो दोनों, एक एवं दो दोनों, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा स। इसमें ऑप्शन होगा, इसमें है जल, निम्न में पायस का उदाहरण है तेल का जल में मिलना और जल का तेल में मिलना। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या होती है, पायस में होती है। इसमें तीसरा ऑप्शन है केवल एक एवं दोनों, इसमें ये ऑप्शन आएगा, इसमें क्या है, प्रिंटिंग गलत है ना। और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर अपने पास क्या है, लोहा है, लोहे की अभिक्रिया अपन किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पे ये क्या बनेगा, Fe2O3 बनता है। और Fe2O3 ही क्या है, एक प्रकार से जंग है। और किसी भी पदार्थ को है ना, जैसे लोहे में जंग लग गई, तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है, वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और लोहे में जंग लगने से क्या हो जाता है, ये भारी हो जाता है। लोहे में जंग लगना, भार क्या होना, बढ़ना। और भार बढ़ने के साथ साथ है ना, जैसे जंग लगती है ना, तब तक तो भार बढ़ता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद में क्या होगा, लोहे का संसारण होता है। संसारण का मतलब होता है गलना। लोहा क्या होता है, धीरे धीरे गलता जाता है। और गलने से क्या होता है, बाद में भार में क्या आती है, कमी आती है।
तो इसमें ऑप्शन है, पहला है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा है दोनों, और चौथा है ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? धातुओं में जंग लगना। जंग लगने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग होती है, जंग क्या होती है? एक तो कणों का विन्यास है, पहला ऑप्शन है कण का विन्यास, दूसरा है अवसादन, तीसरा है आकार, चौथा है द्रव्यमान। रासायनिक रूप से क्या होती है जंग? क्या होती है? तो जंग होती है अवसादन। अवसादन का मतलब होता है अगर किसी भी चीज के ऊपर क्या है, जैसे कोई चीज है, जैसे अपने पास लोहा है, लोहे में क्या हो गई? ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा है ना, Fe2O3 में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसमें चेंज होने से है ना, ये जो जंग है ना, जंग, ये पदार्थ है ना, ये लोहे के ऊपर क्या हो गया? हावी हो गया। और हावी होने से क्या है? लोहे के ऊपर हावी होने से क्या है? उसकी क्या हो गई? एक परत जमा हो गई। और कोई भी चीज है ना, जैसे लोहे के ऊपर कोई चीज जमा हो गई, और जमा कौन सी चीज हुई है? अगर लोहा ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होगा तो जंग जमा हुई है, और ये जमा होती है ना, तो ये अवसादन के रूप में होती है। तो इसमें ऑप्शन है अवसादन, तीसरा है आकार, द्रव्यमान, कण का विन्यास, आकार और द्रव्यमान होता है, ये तो होता है भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक रूप से जंग होती है, जंग होती है अवसादन। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? एक हो गया कण का विन्यास, कण का विन्यास के बाद में है दूसरा ऑप्शन है घनत्व, तीसरा ऑप्शन है आकार, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान। तो इसमें याद रखना, इसमें कण का विन्यास भी चेंज होता है, घनत्व भी चेंज होता है, आकार भी चेंज होता है, लेकिन बंद निकाय में क्या होता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में है ना, इसमें द्रव्यमान होता है ना, जो द्रव्यमान पहले है ना, वही द्रव्यमान बाद में होता है। इसमें ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? अब रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में अगर कोई डेफिनेशन पूछे, अगर अपन परिभाषा पूछे, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार और आकृति बदलती है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार और आकृति बदलती है, तो वह कौन सा परिवर्तन है? आकार और आकृति परिवर्तन होने से क्या है? भौतिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती का मतलब होता है उत्क्रमणीय, और उत्क्रमणीय कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। और अनुत्क्रमणीय कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है जैसे बर्फ से अपन क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं, जल से क्या बना रहे हैं? वाष्प बना रहे हैं, और वाष्प से वापस क्या बना सकते हैं? जल बना सकते हैं, जल से वापस क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। तो इससे अभिक्रिया क्या हो रही है? एक तो अग्र दिशा में प्रसारित हो रही है, और एक वापस है ना पश्चिम दिशा में प्रसारित हो रही है। पश्चिम दिशा या प्रतीप दिशा बोल सकते हैं। तो इसमें यह परिवर्तन कौन सा हुआ? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होने से कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। और इसी प्रकार जैसे है अपने पास जैसे Mg है, Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। तो जलाने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ है? इसमें क्या है? ये जो दो नए पदार्थ है ना, ये अभिकारक में जो दो पदार्थ है, इनसे क्या हो रहा है? नए पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और नए पदार्थ का निर्माण किन में होता है? रासायनिक परिवर्तनों में। और नए पदार्थ का निर्माण किन में नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन में। लास्ट ऑप्शन है, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लोहे में जंग लगने का परिणाम क्या है? लोहे में जंग लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभी पीछे बताया था मैंने, लोहा पानी में बदल जाता है। अगर लोहे में जंग लगती है तो लोहा पानी में बदलता है क्या? लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है, लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है, या आयरन ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तीसरा है लोहा आयरन सल्फाइड में चेंज हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है लोहा परिवर्तन, लोहा अपरिवर्तित रहता है। इसमें ऑप्शन आएगा लोहा अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? लोहा आयरन ऑक्साइड बनाता है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चीनी के घोल का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? अपने पास क्या है? पानी है, पानी में क्या घोलेंगे अपन? चीनी घोलेंगे। और चीनी घोलते हैं तो पानी पानी रहता है, चीनी घोलने के बाद में पानी चेंज थोड़े ही होता है। तो इसमें पदार्थ का क्या हुआ? चेंज नहीं होता है पदार्थ, है ना। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक होगा या रासायनिक होगा? जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, अपरिवर्तनीय परिवर्तन। अपरिवर्तनीय का मतलब है कि उसमें क्या नहीं होता है? चेंज नहीं हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन है स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन कौन सा होता है? स्थायी परिवर्तन है ना, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ना वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ना वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होने से मतलब ये है कि अपन है ना अभिक्रिया में है ना जो अभिकारक है, अभिकारक से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं ना तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा है? नए पदार्थ बनता तो है लेकिन नया पदार्थ वापस क्या हो जाता है? वापस अपनी पीछे वाली दिशा में चेंज हो जाता है। तो नया पदार्थ को अपन मूल पदार्थ में वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या हो गया? अस्थायी। अस्थायी का मतलब है अपन आगे भी ले जा सकते हैं उसे और पीछे भी ला सकते हैं। स्थायी परिवर्तन का मतलब यह है कि अगर एक बार कोई चीज बन गई ना, जैसे अपने पास क्या है? लकड़ी है, लकड़ी को अपन जला दिए, जलाने के बाद क्या बनती है? लकड़ी से एक तो राख बनेगी और एक क्या बनेगा? कोयला बनेगा। तो वापस कोयले को और राख को वापस लकड़ी बना सकते हैं क्या अपन? लकड़ी नहीं बना सकते। इसी प्रकार क्या होता है? इसमें नए पदार्थों का निर्माण तो कौन से परिवर्तन में होता है? रासायनिक परिवर्तन में। और नए पदार्थों का निर्माण होता है तो वो कौन सा होगा? स्थायी परिवर्तन। और नए पदार्थों का निर्माण नहीं होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। और वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब उसे किधर भी खींचो वो किधर भी चला जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? चीनी के घोल का बनना ऑप्शन होता है, इसमें परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? Mg को है ना O2 से अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है? MgO। MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपन अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया किससे करवाते हैं? जल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करवाने पे ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करने पर, जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को है ना फिर जल में रखेंगे ना तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है क्या? नहीं बनता। तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट बनता है क्या? नहीं बनता। चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, धातु के ब्लेड को गर्म करने पर क्या प्रभाव होता है? अगर है ना अपन किसी भी धातु को गर्म करते हैं ना तो ज्यादा गर्म करते हैं ना तब तो क्या हो जाती है? वो पिघल जाती है। लेकिन इसमें क्या है? ब्लेड है, ब्लेड क्या होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो उसको गर्म करेंगे ना अपन
तो उसमें क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसमें आकार में भी परिवर्तन नहीं होगा, वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद में उसका कलर क्या हो जाएगा, काला कलर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, यह रंग बदलता है, यह पिघलता है, यह वाष्पित हो जाता है, यह राख में बदल जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, यह रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे का क्या होता है। तो लोहे का क्या होता है, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे में क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। इसमें ऑप्शन है, यह पिघलता है, इसमें जंग लग जाती है, यह चमकदार हो जाता है, यह टूट जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा, इसमें जंग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है। अपन है ना दिवाली के ऊपर पटाखे जलाते हैं, पटाखे जलाने से क्या होता है, उनमें क्या होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स वगैरह को है ना अपन जलाएंगे, जलाते हैं, उनके क्या होती है, बत्ती निकली होती है ना, बत्ती को अपन जलाते हैं, तो जलाने के बाद में है ना, वो है ना जलाने के बाद में है ना केमिकल से क्या होगी, उसकी अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने से क्या होता है, विस्फोट उत्पन्न होता है, और विस्फोट होगा तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को अपन जलाते हैं ना, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें कौन सा है, पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती परिवर्तन। प्रतिवर्ती परिवर्तन किस में होता है, भौतिक परिवर्तन में। प्रतिवर्ती का मतलब है उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है ना, एक तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, एक पश्चिम दिशा में जाती है, तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया, प्रतिवर्ती परिवर्तन। इसमें लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, आतिशबाजी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन देखना है अपने को, एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या होती है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में क्या होता है, पादप क्या करते हैं, पादप अपना भोजन बनाते हैं ना, तो किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, एक तो CO2 होती है, एक H2 होती है, जैसे एक तो क्या हो गई, CO2 हो गई, एक H2 हो गई, और क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो इसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने पे क्या मिलता है अपने को, C6H12O6, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये अपने को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो पादप अपना भोजन बनाते हैं, और पादप अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और जितनी भी अभिक्रियाएं होती है ना, जितनी भी अभिक्रियाएं होती है वो कौन से परिवर्तन में आती है, रासायनिक परिवर्तन में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है कोयले का जलाना, कोयले को जलाना। अगर किसी भी कोयले को अपन जलाते हैं सिगड़ी में, तो उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो राख में चेंज हो जाता है। अगला है भोजन का पाचन, अपने शरीर में है ना जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ना, पाचन, श्वसन, है ना, उत्सर्जन, ये प्रक्रियाएं किस में होती है, ये प्रक्रियाएं है ना जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। रासायनिक प्रक्रियाओं का मतलब है कि अपने शरीर में जैसे पाचन तंत्र है, तो अपने शरीर में क्या होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, और एंजाइम्स वगैरह होने से क्या होता है, अपना जो अपन भोजन करते हैं ना अपने शरीर में, तो उस भोजन को क्या करते हैं, वो पचाते हैं। और दूसरा हो गया श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है, जैसे अंदर अपन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो उत्तकों तक जाती है, उत्तकों तक जाने के बाद में है ना वहां से उत्तक क्या करते हैं, CO2 गैस का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करने से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का और CO2 गैस का क्या होगा, विनिमय होता है, और गैसों का विनिमय होता है। तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें याद रखना, अपने शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है ना, जैविक क्रियाओं का मतलब है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये जैविक क्रियाएं होती है ना, तो वो कौन से परिवर्तन में आती है, वो रासायनिक परिवर्तन में आती है। चौथा ऑप्शन है मोम को पिघलाना। एक तो होता है मोम को पिघलाना, है ना, मोम का पिघलना या मोम को पिघलाना, है ना, और एक क्या होता है, मोम का जलना। अगर अपन मोम को जलाएंगे तभी तो पिघलेगी, तो मोम का पिघलना तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। और मोम को अगर जलाएंगे तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि
कि मोमबत्ती जलने के दौरान कौन सा परिवर्तन होगा, तो दोनों ऑप्शन में होना तो दोनों आएंगे, और जलने के दौरान होना तो रासायनिक परिवर्तन आएगा, और मोमबत्ती अगर पिघलती है ना तो वो भौतिक परिवर्तन आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें है भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो मोम को पिघलाते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा असुमेलित है, अब इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें प्रिंटिंग क्या है, गलत है। इसमें है लोहे में जंग लगना क्या था, इसमें रासायनिक परिवर्तन। टायर का जलना क्या था, रासायनिक परिवर्तन। त्योहारों पर पटाखे व फूलझड़ियों का जलाना क्या था, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ये क्या था, ये था रासायनिक परिवर्तन। ये क्या था, रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अगर रासायनिक परिवर्तन है तो ये लोहे में जंग लगती है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। टायर का जलना रासायनिक परिवर्तन हो गया। त्योहारों पर पटाखे व फूलझड़ियों का जलाना रासायनिक परिवर्तन हो गया। और इसमें लास्ट ऑप्शन है पौधों की वृद्धि, है ना। तो इसमें कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, जो असुमेलित है। असुमेलित का मतलब क्या है, गलत है। इसमें क्या है, इसमें चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें क्या है, प्रिंटिंग गलत है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, लकड़ी के लट्ठे को, इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना। अपने पास क्या है, लकड़ी का बड़ा क्या है, टुकड़ा है ना, लट्ठा है। अगर बड़ा टुकड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, लट्ठा बोलते हैं। उसको टुकड़ों में काटते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है क्या। लकड़ी को काटना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लकड़ी को जलाना रासायनिक परिवर्तन होता है। पत्तियों से खाद का बनना, जो पत्तियां होती है ना उससे क्या बनती है, खाद बनती है। और खाद कैसे बनती है, अनेक जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया करने से क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो दूसरा ऑप्शन है पत्तियों से खाद का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन है क्या, नहीं है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, कल मैंने बताया था, अगर जल से क्या बनती है, वाष्प बनती है। तो ये तो क्या होता है, वाष्पन। और वापस है ना, वाष्प से क्या बनता है, जल बनता है। तो ये क्या होता है, संघनन। संघनन का मतलब है जो वाष्प में छोटी छोटी बूंदे होती है ना पानी की, वो क्या हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। और उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। और एक जगह इकट्ठी होने से क्या, जल का निर्माण होता है। तो इसमें कौन सा है, भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें लास्ट ऑप्शन है विद्युत तरंगा जल में प्रवाहित होना। कोई दो इलेक्ट्रोड है अपने पास, कैथोड है एनोड है, उसमें क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत प्रवाहित करने से क्या होता है, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। अपने पास क्या है, H2O है। तो H2O क्या करेगा, H2 में और O2 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, करंट लगाने से। करंट क्या है, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, है ना। जल में विद्युत तरंग का प्रवाहित करने से क्या होता है, जल क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। और ये भौतिक परिवर्तन है क्या, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसमें अपने पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, अपने को बताना है। पहला ऑप्शन सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है या चौथा सत्य है। सत्य कौन सा है? क्या, दूसरा भी गलत है। सत्य कौन सा है, भाप का संघनन, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अभी इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें क्या होगा, लकड़ी के टुकड़े हैं उनको काटते हैं तो वो कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। पत्तियों से खाद बनती है, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसमें क्या है, भाप का संघनन एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें क्या होगा, असत्य है। इसमें है
रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, संघनन। ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी गलत टाइप किया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन देखना। पहला, मेहंदी का रचना। अपने हाथों में अपन मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी क्या होती है? रचती है। मेहंदी में क्या होते हैं? केमिकल वगैरह होते हैं। केमिकल के द्वारा उसमें क्या होता है ना, केमिकल के द्वारा अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने से मेहंदी क्या होती है? रचती है। चूने के पानी का क्या होना? दूधिया होना। चूना है अपने पास, चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसको अपन है ना पानी में डालते हैं। जो अपने पास चूना होता है ना, अपने पास उसको कड़ी बोलते हैं ना, वो क्या होता है? चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना होता है। इसको जल में मिलाएंगे ना, जल में मिलाने से क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, तो इससे क्या होता है? चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और इसमें अगला ऑप्शन है, सोडियम को पानी में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का बनना। सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? जैसे सोडियम है अपने पास, इसको पानी में डालेंगे, पानी में डालने पे क्या बनता है? एक तो बनेगा NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के साथ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये अभिक्रिया हो रही है, तो ये परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना। कोई भी अपने पास स्टेनलेस स्टील है, अगर उसको गर्म करेंगे तो वो है ना अलग पदार्थ में चेंज तो होगी नहीं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? कलर में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? अपने पास क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन सी घटना हो सकती है? ध्वनि का उत्पन्न होना। जैसे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे अपन पटाखे जलाते हैं, पटाखे जलाने से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। गंध में परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ को अपन जलाते हैं, जलाने से क्या होता है? उसकी गंध में क्या होता है? चेंज होता है ना। और किसी गैस का बनना, किसी भी पदार्थ को जलाते हैं अपन तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस अपने लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या होता है? ये सभी ऑप्शन क्या है? सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का दहन, किसी भी चीज को जलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है। जल का वाष्पन, वाष्पन का मतलब क्या होता है? जल से क्या? वाष्प बनना, वाष्पन होगा। दूध का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। फल पकते हैं ना, कोई भी फल पकता है ना, फल हो गए या सब्जियां हो गई, कच्चे हैं, कच्चे होने के बाद में वो क्या होते हैं? पकते हैं। तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? जल का वाष्पन क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, जंग के लिए सही कथन है। यह फेरिक ऑक्साइड है। यह फेरिक ऑक्साइड होता है क्या? फेरिक ऑक्साइड है। यह जलीय अपघटन का उदाहरण है। इसमें जल टूटता है क्या? जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में जल नहीं टूटता है। यह अधातुओं में गलता है, अधातुओं में भी नहीं गलता है ये। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें पहला ऑप्शन क्या होगा? यह फेरिक ऑक्साइड है। इसमें अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस से द्रव बदलना। द्रव में बदलता है, कोई भी ठोस होता है, ठोस से क्या होता है? द्रव में बदलता है। और द्रव में बदलता है तो वो क्या होता है? जैसे अपने पास क्या है? बर्फ है, बर्फ ठोस, बर्फ है, पानी में बदलेगी तो क्या होगी? गलेगी। गलना क्या होता है? पिघलना। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण। गैसों से क्या होता है? द्रव बनती है। द्रव किसके द्वारा बनती है? एक प्रक्रिया होती है संघनन, संघनन की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है? गैसें क्या होती है? द्रव में चेंज होती है। अगला ऑप्शन है पदार्थों का किण्वन। अंगूर का किण्वन होता है ना, अंगूर के किण्वन से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। और किण्वन होता है ना, किण्वन वाली प्रोसेस क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, द्रव से गैस बनती है ना, तो वो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है।
तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या है, ये पदार्थ की क्या है, अवस्थाओं में चेंजेज है, और पदार्थ की अवस्थाओं में चेंजेज होता है, तो वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और एक ऑप्शन है पदार्थों का किण्वन, इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मक्खन का खट्टा होना। जैसे कोई मक्खन होता है अपने पास, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, दही से क्या होता है, मक्खन निकालते हैं अपन, है ना। CO2 से सूखी बर्फ बनना। एक है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। अगर मक्खन खट्टा होगा तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसमें अगला क्वेश्चन है, CO2 से बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, और इसमें ऑप्शन कौन सा आता, मक्खन का खट्टा होना। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें रासायनिक की जगह क्या आएगा, रासायनिक की जगह आएगा भौतिक आएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें तीन ऑप्शन क्या है, CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है लोहे का चुंबकीयकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मक्खन का खट्टा होना, कोई भी चीज खट्टी होती है तो उसमें क्या होती है, अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, तो ये परिवर्तन कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला है आसवन, दूसरा है वाष्पन, तीसरा है हिमीकरण द्वारा, चौथा है विद्युत विश्लेषण द्वारा। तो इसमें किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, आसवन नहीं होता, वाष्पन होता है। क्या, वाष्पन होता है, इसमें चेक करना है एक बार, है ना, वाष्पन होता है। वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है, आसवन होता है इसमें, हाँ वाष्पन होगा, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, वाष्पन होगा। आसवन है ना, आसवन दूसरी चीजों में होता है। आसवन में क्या होता है, ये क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में किसी भी चीज को जैसे जलाते हैं, किसी भी चीज को गर्म करते हैं ना अपन, तो एक तो आसवन होता है, वो एक और प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उसमें टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें ये आसवन है ना, ये टेम्परेचर से संबंधित है, और ये वाष्पन भी क्या है, टेम्परेचर से संबंधित है। लेकिन इसमें क्या होता है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करते हैं ना, ये वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा ऐसे प्राप्त करते हैं कि नमक होगा, नमक में क्या है, पानी है, वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा पानी ऊपर उठ जाएगा और नमक क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, वाष्पन द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं या उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये गलत है। इसमें क्या देखना है, कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा कथन देखिए, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है या दूसरा कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, केवल 2, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, किसी धातु की छड़ को गर्म करना। धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो वो क्या होगी, कलर चेंज हो जाएगा, है ना। मानव में श्वसन, मानव में श्वसन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अपने शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है ना, वो क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। मानव में पाचन, मानव में पाचन होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब क्वेश्चन देखो, भौतिक परिवर्तन कौन सा है, किसी भी धातु की छड़ को गर्म करते हैं ना, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है। अपन सेव को काटते हैं, ताजा कटा हुआ सेव किसका उदाहरण है। एक तो सेव को काटना, काटने के बाद में है ना, सेव का भूरे रंग में क्या होना, चेंज होना। और चेंज किसकी उपस्थिति में होता है, बाहर क्या है, ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, सेव का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में है ताजा कटा हुआ सेव उदाहरण है, तो इसमें अपने पास सेव है, अपन काट के रख लिया उसको, ताजा ही कटा है, मतलब 1 मिनट ही हुई है, तो कौन सा उदाहरण होगा, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक है रासायनिक परिवर्तन, सी है, ए व बी दोनों, और एक है कोई नहीं। तो इसमें होता है, अगर ताजे कटे हुए सेव को अपन हाथों हाथ जैसे काटते हैं ताजे सेव को, वो तो होगा भौतिक परिवर्तन। और सेव को काटने के बाद में है ना 5-10 मिनट में क्या होता है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, भौतिक परिवर्तन। ताजा कटा हुआ सेव भौतिक परिवर्तन होता है। अगर किसी भी चीज को काटते हैं, जैसे सब्जी को काट लिए, फल को काट लिए, तो काटना तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। काटने का मतलब क्या होता है, आकार आकृति और रंग में क्या हो गया, आकार आकृति में चेंज हो गया। और रंग में चेंज कब होगा, अगर रंग में चेंज होने के साथ साथ है ना उसमें क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। और अभिक्रिया कब होती है, जैसे सेव को है ना अपन 5-10 मिनट बाद में या आधे या 1 घंटे बाद में देखते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, भूरा कलर हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, भौतिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। चलो ठीक है दोस्तों, है ना।